जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्काउंट चैप्टर लेकर के आए हैं मैथ्स का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है ना। डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है। ठीक है, बट्टा क्या होता है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे, है ना। डिस्काउंट क्या होता है, एमपी पे होता है। सबसे पहले आप सभी को पढ़े होंगे, हमारा पिछले भी वीडियो मैंने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है भाई, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, एमपी पे, मास प्राइस पे होगा। चलिए बात करते हैं। एक सीपी होता है और एसपी होता है। सीपी और एमपी की बात करते हैं। कहने का मतलब हो गया एमपी हो गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस। जबकि इसी को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं। ये होता है मास प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। समझ में आ रहा है, अंकित मूल्य कहते हैं। जब कोई वस्तु आप लेकर के आए 100 रुपये की वस्तु और अपने आप किसी व्यक्ति को उस मूल्य को बढ़ा करके रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसका दाम 20% बढ़ाकर 120 रुपया रख देते हैं, तो वह 120 रुपये क्या है भाई, अंकित मूल्य है। इसका मतलब क्रय मूल्य पर जो बढ़ा हुआ राशि होता है वह अंकित मूल्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहीं से दो बातें आएगी और बीच में आ जाएगा एसपी। बीच में आ जाएगा एसपी। कहने का मतलब हो गया, कोई वस्तु आप 100 रुपया में खरीदे थे, अंकित मूल्य कर दिए 120 रुपया और बोलते हैं कि उसको हमको छूट पे, कुछ छूट पे इसको 112 रुपया में बेच दिया जाता है। 112 की जगह 108 कर देते हैं, 108 रुपया में बेच देते हैं। समझ में आ रहा। तो यहाँ से जो आप 100 रुपये की वस्तु को बेच रहे हैं, कितना एसपी है, एसपी है तो बेच रहे हैं कितने में, 108 रुपया में। जबकि एमपी कितना है भाई, 120 रुपया। 120 पे जो छूट हुआ, 120 रुपया पे जो छूट हुआ है, अर्थात 12 रुपया जो छूट हुआ है, यही क्या होता है, डिस्काउंट हो जाता है। यही क्या होता है भाई, डिस्काउंट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमेशा सीपी की बात करते हैं, जबकि डिस्काउंट के बाद हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य, मास प्राइस पे होता है। समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पे लाभ या हानि तो एसपी बनेगा, मास प्राइस पे डिस्काउंट होगा तो एसपी होगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ जाइए, तो सीपी और एसपी और एमपी हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट हो या लॉस हो तो एसपी बनेगा, और डिस्काउंट पे क्या होगा, डिस्काउंट होगा एमपी पे, तो जाकर के एसपी बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये कुछ बेसिक पॉइंट था। बात करते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है ना, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को 100 का अप्रोच लेकर के चलेंगे ताकि आपके लिए आसान होगा, है ना। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा। सीपी क्या है आपका, 100 रुपया है, 35% बढ़ा करके अर्थात अधिक कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अंकित मूल्य, मास प्राइस मिल रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35, 135, क्योंकि 100 पे 1 रुपया 1%, तो 35% कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपये के सामान को बढ़ा के 135 कर दिया गया। ठीक है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब यह हुआ आप 100 रुपया पे लाभ जो कमाइएगा 20%, इसका मतलब 20 रुपया। समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपया आप बढ़ा करके बेचिएगा, इसका मतलब 100 रुपया के सामान को 120 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 120 में। तो आपने दाम रखा था भाई कितना, 135 रुपया, बढ़ा करके मूल्य रखे थे कितना, 135 रुपया।
तो आपको छूट कितना मिला है, 135 के सामान आपको 120 में मिल रहा है। इसका मतलब 15 रुपया क्या हो गया, छूट मिल गया, अर्थात डिस्काउंट मिल गया। सही है कि नहीं। अब पूछा है तो वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत क्या है ना। तो भाई छूट मिला है 35 रुपया, तो डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला होता है डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट अपॉन में MP, क्योंकि हम हमेशा बोल रहे हैं है ना, डिस्काउंट प्रतिशत या डिस्काउंट जो निकलता है हमेशा मास प्राइस पे निकलता है। सही है कि नहीं। अब डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है भाई, डिस्काउंट क्या रुपया हुआ है, 15 रुपया, MP कितना था, मास प्राइस आपका मूल्य कितना बढ़ा कर रखे थे, 135 रुपया, है ना, इंटू में कर देंगे 100। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू, किसी भी क्या है भिन्न मान को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कट गया 9 बार में। अब 100/9 अगर आप सभी को पता होगा 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी परसेंटेज में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। इसका हो जाएगा 11.1/9% क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 11.1/9% इसका डिस्काउंट प्रतिशत होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सभी यह अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है ना। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना, CP पूछा है। सही है कि नहीं। अब यहाँ से बात बोल रहा है भाई, समझिएगा सबसे इम्पोर्टेंट अभी जस्ट हम जो बताए थे, CP है ना, SP है और डिस्काउंट है, सॉरी डिस्काउंट नहीं, MP की बात करते हैं। सही है। अब यहाँ से आप कह रहे हैं कि भाई जब जुट रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो भी SP बन रहा है ना, और यहाँ से डिस्काउंट अगर हो रहा है तो जाकर के SP बन रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा 100 लेकर के चलेंगे ताकि बेसिक बातें कुछ समझ जाइए, है ना, बेसिक बातें समझ पाइए। अब यहाँ CP समझिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं क्रय मूल्य का, है ना। CP है और इस पे क्या कहा गया है, 10% का छूट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट कितना छूट दिया जा रहा है, 10%, और क्या है प्रॉफिट कमा रहा है कितना भाई, 20%, है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से बात कीजिएगा, CP हो गया 100 हमेशा लेकर के चलेंगे। ठीक है, 100 प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 20%, है ना, 100 + 20%, और ये क्या बन गया, SP। क्या बन गया भाई, CP है 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या बन के आया, SP। क्या बन के आया भाई, SP। और यहाँ से जो डिस्काउंट होगा MP पर से तो भी बनेगा SP। इसका मतलब MP का है ना 100, है ना 100 माइनस में 10%, है ना, एक भी क्या बन के आया है, SP। अब ये भी SP है और यह भी SP है ना। SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। तो दोनों क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। यहाँ पे दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कटा लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कटा लेते हैं, और CP अब अपॉन में MP का रेशियो निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, CP ये इंटू में है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हो गया 100 माइनस में 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 20, अर्थात ये 90/120। सही है। अगर आप यहाँ पे 20 लिखें, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ y कर लीजिए, बात समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस x को मान रहे हैं और y को क्या है, डिस्काउंट मान रहे हैं। सही है, तो यहाँ से अगर ये बनेगा तो ये x हो जाएगा, ये होगा y होगा, यही बात करेंगे हम लोग।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग फार्मूला छोड़ देते हैं, है ना, फार्मूला को ले लेते हैं ना, छोड़ना नहीं है भाई। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 90 अर्थात ये 3/4 हो जाएगा भाई। CP 3 है तो MP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है कि नहीं, 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या हो गया, 4 अंकित मूल्य है, 4 अनुपात में है, लेकिन रुपया में कितना है, 800। 4 का वैल्यू कितना हो गया, 800 रुपये। क्या पूछा है भाई, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है, 3 अनुपात में, तो 4 अनुपात का वैल्यू 400, 4 अनुपात का वैल्यू 400 नहीं 800, 1 अनुपात का वैल्यू निकल के आएगा 200, और 3 अनुपात की बात बोल रहा है, 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600। ऐसा अगर ऑप्शन होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। चलिए, और ख़ास करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 80% क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आपका बन जाएगा। 80% की बात बोल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपया है, 690 रुपया है, और एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है ना, 8% लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। इसका मतलब नो डिस्काउंट की बात बोला है, नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट की बात बोला है, जब कोई डिस्काउंट ना हो। ठीक है, बस कुछ नहीं भाई, अभी आप लोगों को हमेशा बोल रहे हैं 100 लेकर के चलो, 100 लेकर के चलो। छूट कितना है, 10%, माइनस में क्या है, डिस्काउंट करके 10%। प्रॉफिट कितना है, 8%। कितना परसेंट, 8%। तो ये 100 में 10 घटा होगा तो ये 90 आया होगा, ये 100 में 8 जुटा होगा तो 108 आया होगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से कटा दिए, 9 से कटा होगा, ना ही दही 10, 90 12 में, और ये 9 गुना 12 है ना। इसका मतलब हो गया निश्चित रूप से ये जो है 10:12 में हो गया। ये क्या हो गया, ये CP हो गया, ये क्या हो गया भाई, MP हो गया, है ना। हमेशा हम बोल रहे हैं यही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को जस्ट हम बोले हैं, है ना, CP/MP बराबर में 100 माइनस में प्रॉफिट या लॉस, है ना। क्या हो जाएगा भाई, 100 प्लस में 100 माइनस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 100 प्लस में 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 90, ये हो गया 108। यही प्रोसेस को हम हमेशा बताए जा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, बस उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अब बोला है क्या, है ना, यदि कोई छूट नहीं दी जाती, 12 रुपया के सामान को 12 रुपया में ही बेच देते, आप लेकर के आए थे कितने में, 10 में। तो आप इसके परसेंटेज को इजी बनाने के लिए 100 में बन रहा है तो इजी वे में गुना कर लेते हैं 10 से। इसका मतलब ये 100 रुपया, तो इसमें 10 से गुना किया होता है 120 रुपया। 100 पे कितना अधिक है, 20 रुपये, तो 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20 रुपये। या आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये 10 था, ये 12 है, तो 2 रुपया क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कितने पे भाई, 10 पे। अब गुना 100 कर लीजिए, 1 से यहाँ 1 0 खत्म, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। चलिए देखिए, बोला है एक स्कूटर की विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। इसका मतलब हो गया डीलरशिप जो है भाई आपको उल्लू बना रहा है ना। क्या कर रहा है, उल्लू बना रहा है। 10% छूट भी दे रहा है और 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है।
तो फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, है ना, फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला है ना। सीपी है भाई, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा तो 20, ये परसेंटेज बराबर में एमपी है, कितना छूट दे रहा है, 100 में से कितना छूट दे रहा है, 10, है ना, 10%। बस यही रेशियो को अपनाए जा रहे हैं हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में। हमने बोला उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ जाइए तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 90, और ये इधर जाकर कितना हो जाएगा, 120, अर्थात 3/4 निकल के आएगा। सही है कि नहीं। 3 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोल रहा है यदि उससे 7500 रुपया लाभ होता है, स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या है। अब यहाँ बात फंस रही है कि भाई 7500 रुपया क्या है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य का कोई बात नहीं है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए 3:4 हो गया, सीपी हो गया 3 और एसपी कितना हो गया, 4। सही है कि नहीं। अब यहाँ से बात करते हैं, अगर इसी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इजी वे में आप कहिएगा कि सीपी 300 और ये 400, क्योंकि आपको सॉल्यूशन आप ही को करना है। जितना आप इजी वे में कीजिएगा, जितना आप उसको समय कम बचाने की कोशिश कीजिएगा, वही ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अब यहाँ से बात कर रहा है, अगर आप 300 में खरीदे और अंकित मूल्य कितना रखें, 400 में, बोला है भाई 10% का छूट है, कितना है, 10% का छूट, तो 400 के सामान को 9/10 में बेचिएगा। इसका मतलब 10% छूट मतलब 90% की बात है। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है, तो ये 9/10 अर्थात कितना बेचिएगा, 360 रुपया। 300 रुपये का सामान अब जाकर ये एसपी बन गया, है ना, ये क्या बन गया, एसपी, सॉरी ये क्या था, ये एमपी था ना, 4 एमपी था। अब ये जो डिस्काउंट होने के बाद ये बन गया भाई एसपी विक्रय मूल्य। 300 रुपये के सामान को 360 में बेच रहे हैं। सही है कि नहीं। अब वही बोल रहा है कि लाभ 7500 रुपया कमाता है, स्कूटर का वैज्ञापिक मूल्य क्या है। इसका मतलब 300 के सामान को 360 में बेच रहे हैं, तो 60 का आमदनी हो रहा है, तो 60 का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 7500 के बराबर हो गया। पूछा है वैज्ञापिक मूल्य अर्थात अंकित मूल्य, वैज्ञापिक मूल्य कितना था, 4 अर्थात 400, तो 400 का वैल्यू क्या होगा, तो निकाल लीजिए 7500 गुना 400 और बटे में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब यहाँ से कट जाता है, तो यह 3 से कटेगा तो यह 2500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 से कटेगा यह कितना बार में, 20 बार में 2500 गुना 20 करेंगे तो भाई आपको जवाब निकल के आया 50,000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन देखिए जो भी बताए, अभी जो भी आपको कराया जा रहा है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2018 का है। तो यह सारा का सारा क्वेश्चन कितना था, किस, है ना, किस एग्ज़ाम का है, तो एसएससी का है। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन को देखते हैं, कम से कम 5 होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, इसे देखिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, अंकित मूल्य पर एक साइकिल को बेच देता है, ठीक है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब यहाँ से समझिएगा, है ना, 30% अधिक है। यदि वह छूट प्रदान करता और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ट्विस्ट डाला है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 100 का ही हम लोग बात करते हैं, इसकी कोई चर्चा भी नहीं होगा क्वेश्चन में। 100 का 150 का क्या होगा, इसकी कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। जो अभी प्रोसेस बताए जा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगने वाला। 100 पे हमेशा बोल रहे हैं, तो एक डिस्काउंट होगा तो क्या बन रहा है भाई, सीपी बन रहा है।
प्रॉफिट होगा तो क्या बन रहा है, तो यह MP बन रहा है। सही है कि नहीं। अब बोला 30% मूल्य क्या है, अधिक अंकित करते हैं, तो अंकित कर रहे हैं 30% 30, तो ये 130 बन के आएगा, है ना। अब बोल रहा है कि कितना है, 20% का लाभ कमाए जा रहे हैं। कितना लाभ कमा रहे हैं, 20% का लाभ कमा रहे हैं। सही है, 20% का लाभ कमा रहे हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा, है ना। बोला है भाई ये है CP, ये है SP, ये है MP, इसी को सबसे आसान तरीके से समझ लेते हैं, है ना। CP को 100 रुपया, 30% अधिक बढ़ा दिया 130 टका, और 20% लाभ कमाना है, इसका मतलब 120 में बेचेगा। लाभ कमाया कितना, 20%, आपको डिस्काउंट कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है। अगर 100 आप माने हैं, लाभ कमा रहा है 20%, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप 120 रुपया में बेचे होंगे। सही है। आपने क्या है, इस 100 को बढ़ा करके अंकित मूल्य रखा है कितना, 30%, तो इसका मतलब 130 रुपया। सही है। अब जो यह जा रहा है, अर्थात डिस्काउंट हो रहा है, तो 10 का डिस्काउंट हो रहा है, और 10 का ही वैल्यू आपको क्या है, 150 का अंतर है। सही है कि नहीं। अब यहाँ से इसका कोई 150 से कोई मतलब ही नहीं है, उसको 150 से कोई मतलब ही नहीं है। तो पूछ रहा है क्या, छूट की प्रतिशत क्या है, तो छूट भाई कितना हुआ है, 10 रुपया, कितने पे, तो 130 पे, इंटू कर देते हैं 100, यही आपका आंसर हो जाएगा 100/13, 100/13, 93 पॉइंट, है ना। पर पॉइंट में है, हाँ पॉइंट में है, 91 बच गया, 9 90, है ना, 3 78, लगभग ये आपका परसेंटेज होगा 7.69%। तो 7.69% आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी हम क्वेश्चंस लिए हुए हैं SSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है, तो आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और SSC का जो भी क्वेश्चंस होगा फिर हम बैक टू बैक ले करके आएंगे। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।